आधारणे वेगोगान वेगान आधारित्वाद विणमुत चक्षुदाम निद्राकाशम श्वास जिम्बा अश्रुचर्दी रेतसाम। पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में है वात का वेग का धारण करते हैं, तो उसमें गुल्म, उदावर्त, रुक्लम, मूत्र, मलावरोध, दृष्टिवत, लॉस ऑफ विजन और अग्नि नष्ट हो जाना, ये लक्षण दिखते हैं। देन है पुरुष वेग अवरोध होता है, यानी कि डेफिकेशन अगर अच्छे से नहीं होता है तो क्या क्या मिल सकते हैं, तो क्रैम्प्स इन द काफ मसल यानी कि पिंडकोद्वेष्टन, कोल्ड प्रतिशय, हेडेक शिरोरुज और वायु ऊपर की ओर जाना यानी अपोजिट मूव करना, और परिकर्तन जैसे काटने जैसी पीड़ा होती है गुद में, और हृदय की गति का अवरोध हो जाता है और मुख से विट आने जैसा प्रतीत होता है। ये अधोवात के अवरोध लक्षण हैं जो मिलते हैं, वो मिलते हैं। अब देन है नेक्स्ट है थर्ड है मूत्र वेग अवरोध यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर होता है तो उसमें अंग भंग मिलता है, यानी कि मैलेस, और स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर अश्मरी में बढ़ सकता है, और मेड और वंक्षण में पेन मिल सकता है, और जो वात और पुरुष से जो रोकने के जो लक्षण मिलते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। देन है छींक का अगर वेग धारण करते हैं, स्नीजिंग अगर आ रही है उसको रोकते हैं, तो उसमें हम लोग को हेडेक हो सकता है शिरोवर्ती, और इंद्रिय दौर्बल्य हो सकता है, और मन्यस्तंभ और अर्धित यानी फेशियल पैरालिसिस तक हो सकता है। और फिर देन है तृष्णा यानी कि प्यास का वेग अगर रोकते हैं तो उससे मुख शोष हो जाता है, मतलब माउथ ड्राई हो जाता है, और अंग साध और शिथिलता आ जाती है, शरीर में वीकनेस हो जाता है, बधिरता आ जाती है, और मोह की ओर चले जाता है, सम्मोह अनकॉन्शियसनेस में जाने लगता है, भ्रम चक्कर जैसे आना, गिडीनेस जैसे लगता है। अगर नेक्स्ट है भूख, हंगर का वेग अगर रोकते हैं तो उससे बॉडी में एक अंग भंग हो जाता है, एनोरेक्सिया अरुचि हो जाती है, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है, ग्लानि हो जाती है, वीकनेस सा लगता है, दौर्बल्यता हो जाती है, और शूल और वेदना होती है, और अगेन गिडीनेस जैसे लगता है। अगर निद्रा का वेग हम धारण करते हैं, स्लीप का मतलब नींद आ रही फिर भी नहीं उसको रोकते हैं, तो उससे हम लोग को मूर्छा, मोह, शिर वगैरह और अक्षी जो नेत्र है, आई और हेडेक होने लग जाता है, और हैवीनेस होने लग जाता है, आँखों में भी हैवीनेस हो जाता है, लेजीनेस होता है, बार बार यॉर्निंग होती है, जिम्भा होती है, और बॉडी एक होने लग जाता है, अंग मर्द। अगर कास का वेग, कफिंग का वेग आ रहा है तो उसको रोकते हैं, तो अगेन कफ का वेग बढ़ेगा, खांसी की वृद्धि होगी, डिज़निया हो जाएगा, अरुचि, एनोरेक्सिया और हिकअप्स वगैरह बढ़ जाएंगे। अगर श्रम से श्वास का वेग रोकने से, मतलब अगर कोई थकने वाला या फिर दौड़ना वगैरह कर रहे हैं तो उससे जो श्वास का वेग आता है उसको अगर सप्रेस करते हैं तो उससे ट्यूमर हो सकता है, गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा, ये सब हो सकते हैं। देन जम्हाई, जिम्भा का वेग धारण करने से जो छींक वाली जो भी लक्षण दिख सकते हैं, शिरोवेदना, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यस्तंभ, अर्धित। देन है अश्रु यानी टीयर्स आ रहे हैं तो उसको सप्रेस करने से कैटर पीनस हो सकता है, और नेत्र, शिर, हृदय, मन्यस्तंभ, एनोरेक्सिया और रुचि होता है, गिडीनेस, भ्रम, ट्यूमर, गुल्म, ये सब रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वॉमिटिंग अगर सर्दी का वेग आ रहा है उसको सप्रेस करने से विसर्प, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज़, कोट, चकत्ते, रैशेस वगैरह, इरिसप्लेस, नेत्र में खुजली, पांडु, एनीमिया वगैरह, ज्वर, फीवर, कफ, श्वास, रिलास, नोजिया, व्यंग, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और एडिमा वगैरह हो सकता है। और देन लास्ट है रेतस यानी शुक्र का वेग धारण करने पे जो है गुह प्रदेश, लिंग, पेनिस एंड वृषण, टेस्टिस में वेदना, शोथ, फीवर, हृदय में पीड़ा, मूत्र संग, रिटेंशन ऑफ यूरिन, बॉडी एक, वृद्धि रोग,
एंड अश्मरी, स्टोन और इम्पोटेंसी जैसे लक्षण मिल सकते हैं।